आप सभी साथियों को करें जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवान। साथियों, इस देश में जितने भी बड़े से बड़े बाबा क्यों ना हो और छोटे से छोटे बाबा क्यों ना हो, चाहे वे मंदिर में रहते हैं या छोटे ही साथियों जगह में बैठकर पूजा ही क्यों ना करें, आप जो देखते हैं दिन प्रतिदिन में बलात्कारी होते हुए जा रहे हैं, वे किसी न किसी बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करता है, किसी बच्चों के साथ रेप करता है। इसका वजह यह है वे जो रामायण का अध्ययन करते हैं, रामायण में क्लियरली साथियों बताया गया है कि उस समय के जो भी देवता थे साथियों, वे भी बलात्कार करते थे। इसलिए जो बड़े बड़े बाबा है वे भी बलात्कारी होते हुए जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा और यह साबित करके बताऊंगा कि जो भगवान है जिससे आप ईश्वर मानते हैं, वे भी एक तरह से बलात्कारी था। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि अहिल्या जो ऋषि गौतम की पत्नी थी, उसके साथ भगवान इंद्र ने साथियों बलात्कार किया, रेप किया। उसमें भी इंद्र जो है अपने वेशभूषे बदलने में माहिर थे। साथियों, उन्होंने ऋषि गौतम का वेश धारण किया, उसके बाद उसकी पत्नी के साथ साथियों संभोग किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जो आपकी जो रामायण लिखी गई है, आनंद रामायण, इसमें उल्लेख किया गया है। इन्हीं सब रामायण को देखकर पढ़कर बाबा लोग बलात्कारी होते हुए जा रहे हैं। साथियों, उसके बाद अहिल्या जो है, अहिल्या को आखिरकार गौतम ऋषि को किसने दिया? तो गौतम ऋषि जो है पूरे पृथ्वी का भ्रमण कर लिया था, परिक्रमा का लगा लिया था, जिसके कारण ब्रह्मा खुश होकर बहुत सुंदरी महिला उसे अहिल्या दी थी, जो इंद्र को साथियों सहा नहीं गया, देखा नहीं गया, वह उसके साथ साथियों बलात्कार कर दिया। जब यह बात गौतम ऋषि को पता चलता है तो उन्होंने श्राप दे दिया। उसके बाद अहिल्या पत्थर बन गई और इंद्र साथियों, इंद्र के पूरे शरीर में साथियों नेत्र उत्पन्न हो गया। साथियों, उसके बाद राम आते हैं और आने के बाद उसके श्राप दिए गए पत्थरों पर अपना पैर रखते हैं, तो उससे साथियों अहिल्या फिर से वही सुंदरी बन जाती है और गौतम ऋषि के पास चली जाती है। यहां तक ही नहीं, रामायण में यह भी लिखा गया है, आप जो आनंद रामायण देखिएगा, आनंद राम लक्ष्मण सहित मुनि का जनकपुर प्रस्थान तथा अहिल्या के उद्धार की कथा। इसमें कथा बताया गया है कि राम किस प्रकार से जनकपुर जा रहा है और जनकपुरी जाते समय किस प्रकार से उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। और उसके बाद जैसे ही जनकपुर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद उसके जो गुरु हैं विश्वामित्र, उन्होंने राजा जनक को एक संदेश भेजते हैं, घबराने की बात नहीं है, धनुष तोड़ने के लिए राम लक्ष्मण आ गए हैं। जब उनको पहले से ही पता था धनुष राम लक्ष्मण ही तोड़ेंगे, आखिरकार स्वयंवर रचने की क्या जरूरत थी? तो तुरंत ही राम को ही भेजकर क्यों ना स्वयंवर खत्म कर दिया। यह सब सोचने वाली बात, आप खुद सोच सकते हैं किस प्रकार से मनगढ़ंत बातें रामायण में साथियों लिखी गई है। तो चलिए मैं इन सभी बातों की व्याख्या आज की वीडियो में कर रहा हूं। साथियों, राम लक्ष्मण सहित मुनि का जनकपुर प्रस्थान था, अहिल्या के उद्धार की कथा। जब विश्वामित्र सब मिलकर यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ खत्म होने के बाद वह जो है साथियों जनकपुर की ओर प्रस्थान किए, परंतु अब तक भी उन्होंने अपने द्वारा प्रारंभ युद्ध यज्ञ की समाप्ति नहीं की, अर्थात उनका क्रोध अब भी शांत ना हुआ। जब विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे उस समय जो कहा जाता है कि राक्षस सब आ गए थे, उसे मारने के बाद भी इसका क्रोध शांत नहीं था। तब राम को प्रलयकालीन अग्नि की भांति संतप्त तथा युद्ध से अतृप्त देखकर मुनि ने उनकी तृप्ति के लिए राजा जनक के यहाँ उनकी कन्या का स्वयंवर सुनकर राम लक्ष्मण को साथ ले जनकपुरी को प्रस्थान कर गया। जब उन्होंने देखा कि राम लक्ष्मण जो है मेरी सहायता कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, तो इसलिए उसे जो है साथियों जनकपुर लेकर चल निकला। चलते चलते मार्ग में मुनि ने अहिल्या को देख राम लक्ष्मण से कहा कि यह इंद्र के द्वारा भोगी गए परम सुंदरी गौतम की स्त्री है। जैसे ही जनकपुर की ओर प्रस्थान हुआ, चलते चलते रास्ते में जो विश्वामित्र है उन्होंने राम लक्ष्मण को बताते हैं, ये अहिल्या है गौतम ऋषि की पत्नी, जिसके साथ इंद्र ने साथियों संभोग किया था, या कह सकते हैं उसके साथ जो आनंद उठाया था वह स्त्री है। इस सुमुखी अहिल्या की रचना कर ब्रह्मा ने इसे गौतम ऋषि को इसलिए दिया था कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा की थी। गौतम ऋषि को
ब्रह्मा ने सुंदर रूपी अहिल्या को इसलिए दिया था क्योंकि गौतम ऋषि पूरे पृथ्वी का परिक्रमा लगा लिया था, भ्रमण कर लिया था। तब उस शत्रुता को स्मरण कर इंद्र ने इन्हीं मुनि के जैसा कपट वेश धारण कर एकांत में उसके साथ विलास किया, जिससे कुपित हो मुनि ने इंद्र को श्राप दे दिया, जिससे उसके शरीर में 1000 भाग और 1000 नेत्र हो गए। साथियों, अब बताइए, इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया और गौतम ऋषि का रूप धारण करने के बाद जो साथियों एकांत में जाकर अहिल्या के साथ संभोग किया, और साथियों अहिल्या को यह तक भी नहीं पता चला कि मेरा पति है या नहीं है। साथियों, अब बताइए, कोई आके छल कपट से उसके साथ उसकी इज्जत के साथ खेल जाता है, वे भगवान है। तो आजकल का जो बाबा होता है, आज के समय का जो बाबा है, जो भी पंडित पुजारी जो भी हो, वे रामायण महाभारत को पढ़कर इसी प्रकार की विचारधारा अपने मन में लाते हैं और समाज को साथियों दूषित करने का काम करते हैं। यह सुनकर करुणा निधि साक्षात देवता स्वरूप राम ने अहिल्या पर दया की और अपने चरण कमल से स्पर्श कर उस शिला रूपिणी गौतम की धर्म पत्नी को दोष मुक्त कर पुनः साथियों अत्यंत अद्भुत स्वरूप वाली कर दिया। अब बताइए, राम में इतना शक्ति था, सिर्फ अपना पैर उसके ऊपर रखा उस पत्थर पर, तो फिर साथियों उससे भी अद्भुत सुंदरी स्त्री बन गई और उसके बाद जो है साथियों वह गौतम ऋषि के पास चली गई। जो अभी के समय में मैं पूछना चाहता हूं कि अभी के समय में मंदिर में या जहां कहीं बलात्कार यदि किसी लड़की के साथ हो जाती है, तो उस समय राम भगवान कहां चले जाते हैं? आए, अपना चरण स्पर्श करे, उसके बाद उससे और सुंदरी बना दे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो नहीं होता है तो आखिरकार उस समय किस प्रकार से होता था, आप खुद समझ सकते हैं साथियों। कितनी मनगढ़ंत बातें गढ़ गढ़ कर लिखी गई है। अपने चरणों से छूकर उसका उद्धार कर दिया। देवताओं और गंधर्वों ने राम पर दिव्य पुष्प साथियों वृष्टि की। उसके बाद अपने चरण कमलों से उससे जो साथियों उस पत्थर को एक सुंदरी महिला बना दी, जिसके कारण जो लोग जो है उससे पुष्प का वारिसा उसके ऊपर कर दिया। अहिल्या गौतम ऋषि के पास चले गए। उसके बाद अहिल्या फिर अपना रूप धारण कर ली। उसके बाद वह गौतम ऋषि के पास चले गए। राम लक्ष्मण गंगा की ओर चले गए। वहां गंगा के पार जाने के लिए राम नौका को देख ही रहे थे कि इतने में एक धीवर आकर बोला कि हे प्रभु रघुद्य रामचंद्र जी, यदि आप कहे तो मैं आपको नौका पर बैठाकर गंगा के पार कर दूं, परंतु पहले आपके चरणों की धूलि को धो लूंगा, क्योंकि ऐसा ना करने से कहीं आपकी पद रज को छूकर मेरी नौका भी स्त्री न बन जाए। उसके बाद अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के पास चली गई। उसके बाद राम गंगा की ओर निकल गए। जैसे ही गंगा के तट पे पहुंचते हैं तो नौका को देखते हैं, तो उसके बाद उसके सामने एक नौका वाला आता है जिसका नाम साथियों धीवर था। जैसे ही आया तो तैसे ही कहा कि मैं आपको गंगा का पार तो करा दूंगा, लेकिन आपसे एक विनती है कि मैं आपके चरणों को धोऊंगा। पहले मैं चरणों को इसलिए धोऊंगा क्योंकि आपके चरण में जो धूल लगे हुए हैं, उस धूल से मेरी नौका कहीं स्त्री ना हो जाए, मेरी नाव कहीं साथियों स्त्री रूप धारण ना कर ले, क्योंकि ऐसा ना करने से कहीं आपकी पद रज को छूकर मेरी नौका भी स्त्री ना बन जाए। पत्थर और काष्ठ में अधिक अंतर नहीं होता और यह बात जगत प्रसिद्ध है कि आपके चरणों की रज में जर को भी मनुष्य बनाने की सामर्थ्य है। स्त्री बनाने की सामर्थ्य आपके चरणों के धूल में है। पत्थर और जो भी साथियों आपका जो काष्ठ है उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। यदि आपके चरणों के रस से कहीं या स्त्री बन जाए तो फिर बहुत बड़ा प्रलय हो जाएगा। अतः पहले आपका पैर धो लेना आवश्यक है। फिर मेरे घर में एक स्त्री भी है, मैं दूसरा स्त्री लेकर क्या करूंगा? तो वो जो नौके वाला था वह कह रहा है कि पहले मैं आपका चरण धोऊंगा, उसके बाद मैं आपको बैठाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में एक स्त्री पहले से ही है, तो मैं फिर दोबारा स्त्री लेकर क्या करूंगा? तब उसकी इस अटपटी वाणी को सुनकर आनंद कंद रामचंद्र हंस पड़े। राम जो है आनंद होकर हंस पड़े। फिर गुह ने पांव धो लिया। तब श्री रामचंद्र जी मुनियों सहित नाव पर सवार हो
पार जा सके और मिथिलापुरी की ओर प्रस्थित साथियों वह हो गए। उसके बाद नाव पर बैठ गए। बैठने के बाद वह मिथिला की ओर साथियों वहां से प्रस्थान कर गए। निमंत्रित राजाओं का समूह मिथिला में एकत्र हो गए। रावण भी बिना बुलाए ही केवल सुनकर ही सेना तथा मंत्रियों से आवृत पुष्प विमान पर बैठकर वहां आ पहुंचा। जो भी आमंत्रित व्यक्ति थे वह मिथिला पहुंच चुके थे। रावण को आमंत्रित नहीं किया गया था, इसमें लिखा गया है रावण को आमंत्रित नहीं किया गया था, फिर भी वह साथियों मिथिला पहुंच गए। उस समय राजा दशरथ सादर सप्रेम जनक जी द्वारा बुलाए जाने पर भी पुत्र वियोग से दुखी होने के कारण न आ सके थे। वहां जो है राजा दशरथ को भी निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन वह पुत्र विलाप के कारण पुत्र उसके पास था ही नहीं। उसे विश्वामित्र लेकर आ गया था, जिसके साथियों विलाप में वह नहीं आ सका। उसी समय मुनीश्वर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ स्नेह सानंद मिथिला के बाहर उपवन में पधारे। उसके बाद जो है विश्वामित्र धीरे धीरे जो साथियों स्नेह मिथिला में वह राम लक्ष्मण को लेकर पधार गए। तब आगमन का समाचार पाकर राजा जनक उन्हें जो है सादर बुलाने को समक्ष जाना ही चाहते थे कि विश्वामित्र का एक शिष्य उनके पास आ पहुंचा और राजा ने उसे नमस्कार किया। उसके बाद विश्वामित्र का जो शिष्य था वह राजा जनक के पास जा पहुंचा। उसके बाद राजा ने उसे नमस्कार किया। उसने राजा को एकांत में ले जाकर भली भांति अपने गुरु का संदेश का सुनाया। उसके बाद विश्वामित्र का जो शिष्य था वह राजा को भली भांति सारा संदेश का कर सुना दिया। उसने कहा कि गाधी पुत्र विश्वामित्र ने आपसे कहा है कि मैं अपने साथ राजा दशरथ के शूरवीर राम लक्ष्मण 2 पुत्रों को ले आया हूं। अब यही दोनों सीता तथा उर्मिला का पानी ग्रहण करेंगे और आपके प्रण लिए हुए धनुष को ये ही रामचंद्र तोड़ेंगे। उसने जनक जी को कहा कि दशरथ के जो 2 शूरवीर राम और लक्ष्मण हैं वे ही सीता और उर्मिला का पानी ग्रहण संस्कार करेंगे और आपके द्वारा साथियों रचे गए जो स्वयंवर है उसमें धनुष का साथियों उसमें जो धनुष को उठाकर तोड़ने का काम यही करेंगे साथियों। अतः वर राज को स्वागतार्थ आप अपने नगर में बुलावे, परंतु जब तक धनुष टूट न जावे तब तक यह बात आप किसी पर प्रकट ना करें। राजा से ऐसा कहकर वह शिष्य पुनः शीघ्रता से गुरु के पास लौट गया। ये सारी बातें उसे बताकर शिष्य जो है पुनः अपने गुरु के पास लौट गया। आप खुद सोच सकते हैं, जब सभी को पता चल गया कि धनुष तो सिर्फ और सिर्फ राम ही तोड़ सकता था, फिर वहां इस प्रकार से नौटंकीबाजी करना क्या जरूरी था। अब बताइए इसमें क्यों नहीं हम लोग सोचे कि इसमें एक काल्पनिक कथा है, इसे एक कल्पना के माध्यम से लिखा गया है। आखिरकार हम क्यों ना समझे, क्यों हम इसे वास्तव में समझे कि साथियों यह जो है सतयुग का एक प्रकार से कांड है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत बातें रची गई है। और आप लोग जो देखिए जिस प्रकार से इंद्र भी किस प्रकार से बलात्कारी निकल गया, आप खुद सोच सकते हैं। इसी प्रकार से इसी सब का अध्ययन करते हुए आजकल के बाबा लोग साथियों इस प्रकार का गलत करने के लिए उतर जाता है। तो आपकी राय क्या है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय से।